जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। निश्चित सफलता हेतु आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें, वो हमारे चैनल को लाइक करें। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज है 14 अप्रैल 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम 13 और 14 अप्रैल के दोनों दिनों के हम आज ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। तो आप लोगों को इनके बारे में बताएंगे। तो देखते हैं हमारे कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा आज का पहला बना हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन बना हुआ है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक नई दिल्ली में AICTE लीलावती पुरस्कार 2021 इस थीम पर प्रस्तुत किया है। तो किस थीम पर प्रस्तुत किया है आप लोग देख लें। तो इसमें है महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व में महिलाएं, महिला और समानता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण पर क्या किया है, केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने दिल्ली में AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 की जो थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने ये थीम रखी गई है। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में, AICTE के बारे में। तो AICTE के बारे में इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1945 में। CEO इसके हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे, मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ है मुख्यालय? नई दिल्ली में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय सेना प्रमुख का नाम बताइए जिन्होंने बांग्लादेश में सेना प्रमुख के सम्मेलन में भाग लिया है। तो बिपिन रावत हैं, मनोज मुकुंद नरवाने हैं, या विक्रम सिंह हैं, या दलबीर सिंह सुहागा हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद जो नरवाने हैं, इन्होंने क्या किया है, तो ये भारतीय सेना के प्रमुख हैं। ठीक है, जो है ये बांग्लादेश सेना के साथ प्रमुख सम्मेलन में भाग लिया है इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, ये बांग्लादेश में सेना के मतलब बांग्लादेश की सेना के साथ में प्रमुखों के साथ में इन्होंने भाग लिया है वहाँ। ठीक है, तो देख लेते हैं अपनी जो तीनों सेनाएं के प्रमुख कौन कौन हैं। तो देख लेते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन कौन हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं ये अगले सेना प्रमुख हैं। इनका कार्यकाल क्या है, तो 31 दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक इनका कार्यकाल है। फिर कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना प्रमुख ये हैं। इनका कार्यकाल कितना है, 31 मई 2019 से नवंबर 2021 तक। ठीक है, फिर है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, वो ये वायुसेना के हैं। इनका कार्यकाल कितना है, तो 30 सितंबर 2019 से 30 सितंबर 2021 तक। ठीक है, इनका कार्यकाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, IIT मुंबई के एक अध्ययन के अनुसार किस बैंक ने 5 अप्रैल में कुछ सेवाओं के लिए जीरो शेष खातों से 300 करोड़ रुपए को एकत्र किया है। तो भारत बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक ने IIT मुंबई के आंकड़ों के अध्ययन के अनुसार बैंक ने क्या किया है, 5 साल में जो जीरो आपके खाते में रह जाता है ना, उससे कितने रुपए कमाए हैं, तो 300 करोड़ रुपए कमाए हैं। ठीक है, जो कुछ चार्ज करता रहता है जब आपका मतलब बैलेंस से आप निकालते हो, उसके बाद जब जीरो बैलेंस हो जाता है तो उसके बाद जब पैसे आप डालते हो तो उसमें चार्ज कटता है। उस चार्ज को काट कर 300 करोड़ रुपए 5 साल में कमा लिए हैं। किसने, तो भारतीय स्टेट बैंक ने। ठीक है, कितने कमाए हैं, 300 करोड़ रुपए। ठीक है, तो देख लेते हैं इन तीनों बैंकों के बारे में। तो इन तीनों बैंकों के बारे में देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908। CEO कौन है, संजीव चड्ढा। हेड ऑफिस कहाँ है, तो बड़ौदा गुजरात में है। ठीक है, किसका, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का। फिर देखते हैं नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 12 अप्रैल 1894 में हुई थी। संस्थापक इसके थे लाला लाजपत राय। CEO कौन है, SS मल्लिकार्जुन राव हैं। हेड ऑफिस का कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। SBI स्थापना कहाँ हुई इसकी है, तो SBI की स्थापना हुई थी 2 जून 1806 में।
तब उसका नाम क्या था, बैंक ऑफ कोलकाता था। ठीक है, क्या था, बैंक ऑफ कोलकाता था। और फिर इसके बाद जब 1 जुलाई 1955 में इसका नाम क्या हुआ है, तो भारतीय स्टेट बैंक हुआ है। ठीक है, इसके सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ हैं दिनेश कुमार खारा। हेड ऑफिस कहाँ है, तो मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, कहाँ है, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य में तलचर थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है, तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बेंगलुरु। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें क्या बंद किया गया है, तलचर थर्मल पावर प्लांट। यहाँ क्या बनता है, बिजली बनती थी। ठीक है, तो देखते हैं ये उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा की देख लेते हैं राजधानी। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। यहाँ लोकसभा में सीटें 21 हैं, राज्यसभा में सीटें 10 हैं, और यहाँ की विधानसभा में सीटें कितनी हैं, 147 हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है, तो यहाँ है भितरकनिका और सिमलीपाल। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से, भितरकनिका और सिमलीपाल यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ है, हाल ही में कहाँ 14 अस्पतालों को पूर्णतः कोविड-19 अस्पताल घोषित किया गया है, तो दिल्ली है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा, ये आप लोग देख के बताएंगे। तो कहाँ किया गया है, 14 अस्पतालों को पूर्णतः कोविड-19 अस्पताल में घोषित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी जो है 14 अस्पतालों में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा है, दिल्ली में किया गया है। जो अगर कोई मिनिमम सिम्टम्स के हैं तो उसको 6,000 रुपये लगेंगे, और जो अगर उसके हाई सिम्टम्स हैं, मतलब ज़्यादा ही कोरोना हो चुका है, तो उसके टोटल 12,000 रुपये लगेंगे। क्या लगेंगे, 12,000 रुपये लगेंगे, और उसको एडमिट कर लिया जाएगा। ठीक है, जिसको हाई है, ज़्यादा है, और जिसको मिनिमम है उसके कितने लगेंगे, 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 रुपये लगेंगे और उसको एडमिट कर लिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। तो दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली की जो उपराज्यपाल हैं तो अनिल बैजल हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो यह मनोज सिसोदिया हैं। ठीक है, लोकसभा सीटें 7 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं, और यहाँ की विधानसभा की सीटें हैं 70। कितनी हैं, विधानसभा की सीटें यहाँ 70 हैं। उपराज्यपाल का उप मुख्यमंत्री हमने कौन बताया था, मनोज सिसोदिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 1 करोड़ कोविड वैक्सीन खुराक देने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है, तो राजस्थान है, झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है उसने 1 करोड़ कोविड वैक्सीन अपने यहाँ देने वाला बन गया है। कितना है, 1 करोड़ कोविड वैक्सीन देने वाला दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है, दूसरा राज्य बन गया है कौन, तो राजस्थान बन गया है। ठीक है, देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के बारे में देखते हैं, देखते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र हैं। मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत हैं। लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें 10 हैं, और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 200 हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ कौन कौन से हैं, तो सरिस्का रेगिस्तान है, केवला देव घाना है, रणथंभौर है, और मुकुंदरा हिल्स है। कहाँ है, तो यहाँ मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवला देव, सरिस्का और रेगिस्तान यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, ये हिल्स हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने ब्रह्म कुमारीज के पूर्व प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी किया है, तो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एम वेंकैया नायडू। तो ये किसने किया है, एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में राजकुमारी ब्रह्म कुमारीज के पूर्व प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। किसने, तो एम वेंकैया नायडू ने जारी किया है। ठीक है, एम वेंकैया नायडू ने जारी किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत का प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, ये आप लोग बताएंगे। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ये आप बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सुनील चंद्रा। कौन है, सुनील चंद्रा। जो सुनील अरोड़ा हैं, ये कौन से वे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सुनील अरोड़ा जो थे पहले थे, तो ये कौन से नंबर के थे, तो ये थे कितने, 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, और ये कौन से बने हैं, तो ये 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ये कौन में, तो ये सुनील चंद्रा जो हैं ये 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, और सुनील अरोड़ा जो हैं ये कौन से थे, ये 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, और ये कब रिटायर हुए हैं,
तो ये रिटायर हुए हैं 12 अप्रैल को। ठीक है, कब हुए हैं? 12 अप्रैल को ये रिटायर हो गए हैं। ठीक है, ये रिटायर हो गए हैं कब? 12 अप्रैल को रिटायर हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य ने कोविड-19 के उपचारों की नई दरों को तय कर दिया है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सही हो जाएगा, ये आप लोग बताएंगे। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने कोविड-19 के उपचारों की नई दरों को तय कर दिया है। तो यहाँ भी कितना किया गया है? यहाँ की जो मिनिमम रुक जा भाई, यहाँ को जो मिनिमम सिम्टम्स वाले हैं उनको 6,000 रुपये, कितने? 6,000 रुपये, और जो हाई सिम्टम्स हैं उनको 12,000 से 15,000। ठीक है, 12,000 से 15,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नई आकाशगंगा की खोज की है जो गामा किरणों का उत्सर्जन करती है? तो इसमें से हमारा टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, विवेकानंद इंस्टीट्यूट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक नई क्या किया है? एक नई आकाशगंगा की खोज की है जो क्या करती है? गामा किरणों का उत्सर्जन करती है। क्या करती है? गामा किरणों का उत्सर्जन करती है। तो किसने किया है? आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, इसकी खोज की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जापानी सरकार ने हाल ही में कहाँ से 1 मिलियन टन से अधिक उपचारित रेडियोधर्मी पानी को छोड़ने की योजना को मंजूरी दी है? तो फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से, या टोकाई परमाणु ऊर्जा संयंत्र से, या एकता परमाणु ऊर्जा संयंत्र से। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है फुकुशिमा परमाणु संयंत्र ऊर्जा से। ठीक है, ऊर्जा संयंत्र से छोड़ने की योजना बनाई है किसने? तो जापानी सरकार ने हाल ही में कहाँ से 1 मिलियन टन, तो कहाँ से 1 मिलियन टन ऊंचाई छोड़ने की बनाई है योजना? तो ये फुकुशिमा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यहाँ से रेडियोधर्मी पानी छोड़ने की योजना बनाई है। ठीक है, क्या छोड़ने की? रेडियोधर्मी पानी छोड़ने की योजना बनाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमोदित होने पर स्पुतनिक भारत में उपलब्ध होने वाला कौन सा कोविड-19 वैक्सीन है? तो इसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा? जो अभी अनुमोदित हो चुका है, अनुमोदित होने पर जो स्पुतनिक है जो भारत में उपलब्ध होने वाला कौन सा कोविड-19 वैक्सीन हो जाएगा? तो ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हो जाएगा। स्पुतनिक किसका है ये? तो स्पुतनिक ये किसका है? तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। स्पुतनिक वैक्सीन जो है ये कहाँ की वैक्सीन है, ये आप लोग हमें बताएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने रिसेंटली अप्रकाशित पनडुब्बी का उपयोग थार्स ग्लेशियर के तहत प्रक्षेपण बनाने के लिए किया है? जापान, अमेरिका, स्वीडन या कनाडा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें जापान सही होगा, अमेरिका सही होगा, स्वीडन या कनाडा? तो इसमें हमारा स्वीडन सही हो जाएगा। जो है गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय ने एक शोधकर्ताओं ने रिसेंटली में अप्रकाशित पनडुब्बी का उपयोग एक थार्स ग्लेशियर के तहत प्रक्षेपण बनाने के लिए स्वीडन ने ये योजना की है। ठीक है, स्वीडन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश ने दुनिया में 93% वयस्क आबादी का टीकाकरण पूरा कर लिया है? तो इसमें अमेरिका, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा भूटान। भूटान जो है इसने अपने यहाँ 93% वयस्कों की आबादी का टीकाकरण पूरा कर लिया है। ठीक है, तो हाल ही में कुछ दिनों पहले मैत्री पहल के तहत भारत ने भूटान को कितनी 1 लाख डोज जो है प्रदान की थी। किसके साथ? मैत्री पहल के तहत भारत ने 1 लाख कोविड-19 की डोज भूटान को प्रदान की थी। उसी के द्वारा भूटान ने अपने यहाँ वयस्कों को 93% टीकाकरण की आबादी कर दी है। तो यहाँ की आबादी मिनिमम 10 लाख ही है। ठीक है, तो उसने अपने यहाँ ये जो वैक्सीन थी 10 करोड़ की आबादी होगी, शायद ऐसे ही होगी, कुछ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत किस भारतीय मूल का व्यक्ति भी शामिल किया गया है? नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत किस भारतीय मूल के व्यक्ति को भी शामिल किया गया है? तो इसमें आलोक सिंह हैं, मनीष मौन हैं, या राजा चौरी हैं, या भरत पन्नू हैं? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा ये आप लोग बताएंगे। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हमारा ऑप्शन कौन बताता है।
तो नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत किस भारतीय व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा राजा चारू। ठीक है, कौन है? राजा चारू को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसमें राजा चारू को सम्मिलित किया गया है। तो आप लोग ने क्या बताया है? तो इसमें कौन सा सम्मिलित किसे किया गया है? तो इसमें सम्मिलित किया गया है राजा चारू को। ठीक है, किसको चारू किया है? राजा चारू को। और ये देखते हैं इनके बारे में। तो ये भरत पन्नू कौन है? तो भरत पन्नू जो हैं ये भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। कौन है? ये भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं जिन्होंने सबसे तेज़ एकल साइकिलिंग के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं। किसने? भरत पन्नू ने। ये भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं जिन्होंने एकल साइकिलिंग के लिए 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किया है। किसने? तो भरत पन्नू जी ने। ठीक है, भरत पन्नू जी ने क्या किया है? तो गिनीज बुक में 2 बार रिकॉर्ड किया है। और देख लेते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारी ये है मनीषा मौन। तो मनीषा मौन कौन है? तो मनीषा मौन के बारे में हम देख लेते हैं। ये मनीषा मौन जो है हाल ही में चर्चा में रही हैं। तो इन्होंने क्या किया है? तो ये ITBP की हैं, ये जवान है। जो क्या है? इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स। ठीक है, ये इसकी जवान है मनीषा मौन ने क्या किया है? तो ये एक मुक्केबाजी प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया था। तो इन्होंने गोल्ड मेडल अर्जित किया है। क्या किया है? गोल्ड मेडल अर्जित किया है। किसने? मनीषा मौन ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिटिल गुरु नामक एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? जो संस्कृत सिखाने के लिए एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें ICCR है, ICRI है, या IIR है, या IDBI है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ICCR है। ICCR है जो क्या करेगा? लिटिल गुरु नामक एक एप्लीकेशन है। क्या है? लिटिल गुरु नामक एक एप्लीकेशन है जिसे संस्कृत सिखाने के लिए एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं ICCIR के बारे में। ICCIR के ने अपना 71वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 9 अप्रैल को मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसने अपना 71वां स्थापना दिवस 9 अप्रैल को मनाया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन का दूसरा चरण सितंबर तक पूरा हो जाएगा। भारत के कुल कंप्यूटेशनल क्षमता 16 पेंटाफ्लेक्स तक ले जाएगी। तो कब तक ले जाएगी? तो 2021, 22, 23 या 25 तक। तो हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन 21 तक। जो राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन है इसका दूसरा चरण जो है सितंबर तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, जो इसकी क्षमता जो है वो 16 पेंटाफ्लेक्स तक ले जाएगी। तो कब तक ले जाएगी? अपना 2021 तक पूरा कर देगी। ठीक है, सितंबर तक। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किसने नुआंस कम्युनिकेशन का अधिग्रहण करने पर सहमति व्यक्त की है? गूगल, पेटीएम, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट ने नुआंस कम्युनिकेशन का अधिग्रहण करने के लिए सहमति व्यक्त की है। किसने? तो माइक्रोसॉफ्ट ने की है। ठीक है, गूगल के CEO कौन है? तो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। इन्होंने IIT खड़गपुर से की हुई थी। ठीक है, IIT खड़गपुर से की हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जयदेवी कमिशन क्लासेस। डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन माय फ्रेंड्स। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। निश्चित सफलता हेतु आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें और ज्वाइन करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।